ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे ये क्या? तोहफा। तोहफा? एक खानाबदोश का दिल जीतने के लिए तुम्हें एक खानाबदोश लड़की का पोशाक पहनना होगा। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी बंजारा समाज के बारे में। हाँ, बंजारा, जिसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे बंजारा समाज को भोटिया समाज, लमन, घुमंतू भोटिया और खाना बदोश भी कहते हैं। हम लोग एक दिन सफ़र कर लेने पर बेहद थक जाते हैं, लेकिन हमारे समाज में ही एक ऐसा समुदाय है जिसका पूरा जीवन सफ़र में ही गुजर जाता है। बंजारों का न कोई ठौर ठिकाना, न ही कोई घर द्वार होता है। बंजारा कुछ ख़ास चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, जैसे नृत्य, संगीत, रंगोली, कशीदाकारी, गोदना और चित्रकारी। गोदना यानी टैटू। हाँ दोस्तों, गोदना बंजारा समाज की एक पहचान है। दिन भर चलते रहना और कहीं भी शाम होने पर डेरा डालकर खाना बना लेना बंजारा ही समाज कर सकता है। ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटिश के अधिकारियों ने 19वीं सदी में बंजारा समाज पर कितने जुल्म किए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बंजारा समाज की महिलाएं गले में सुहाग का प्रतीक दोहरा पहनती है, हाथों में चूड़ा वगैरह, और कुछ महिलाएं ओढ़नी हैं जो लड़कियां होती हैं, और बूढ़ी महिलाएं कांचली पहनती हैं। लोकगीत व लोक नृत्य बंजारों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कई फिल्मों में भी बंजारों पर गाना फिल्माया जा चुका है। इनमें कई गीत तो सुपर हिट हुए हैं जो आज भी लोगों के ज़ुबान पर रहते हैं। कई पुरानी फिल्मों में तो बंजारों की पृष्ठभूमि पर ही बनी है, यानी बहुत सारी फिल्में हैं जो बंजारों पर बन चुकी हैं। कहते हैं कि जहां बंजारे अपना डेरा डालते थे, उनमें से कुछ स्थानों पर वे अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए ज़मीन में गाड़ देते थे। और ये कहा जाता है पहले तो ऐसा करते थे क्योंकि उनका तो ठिकाना होता नहीं था, वो हमेशा इधर उधर करते रहते थे, तो इसीलिए तो वो खाना बदोश कहलाते थे। और बंजारों का धर्म जादूगरी है और ये गुरु को मानते हैं। इनका पुरोहित भगत कहलाता है। सभी बीमारियों का कारण इनमें भूत प्रेत की बाधा, जादू टोना आदि माना जाता है। छत्तीसगढ़ के बंजारे बंजारा देवी की पूजा करते हैं, जो इस जाति के मातृशक्ति की घोतक हैं। सामान्यतः ये लोग हिंदुओं के सभी देवताओं की आराधना करते हैं। और कहते हैं कि हैदराबाद की बंजारा हिल्स में कभी बंजारों की बस्ती हुआ करती थी। यहाँ अब सेठों, राजनेताओं, फिल्मी हस्तियों के आलीशान भवन। बंजारा समुदाय हमेशा उत्पीड़न का शिकार रहा है, चाहे सामंतशाही व्यवस्था से या फिर अंग्रेज़ों से या फिर आज़ादी के बाद सरकारी नीति से। पहले बंजारा समाज का मुख्य व्यवसाय नमक था। आज़ादी की लड़ाई में बंजारों के योगदान को हमेशा कमतर आंका गया है। घुमंतू होने की वजह से ये सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहद विश्वसनीय जरिया थे। बाद में अंग्रेज़ों ने बंजारा समुदाय को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए 31 दिसंबर 1859 नमक कर विधेयक थोप दिया। बंजारा समुदाय ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। गांधी जी के साथ 1930 में उन्होंने विरोध स्वरूप दांडी मार्च भी किया। अंग्रेज़ों के इस फैसले से नमक के व्यापारी बंजारों की कमर टूट गई। आखिरकार उन्हें अपना नमक का व्यवसाय बदलना पड़ा। उसके बाद से बंजारा समाज आज तक छोटे मोटे काम कर जीवन यापन करते हैं। बंजारा समाज के लिए हर राज्य में अलग अलग कानून बना है। इसके चलते किसी राज्य में ये अनुसूचित जनजाति में है तो किसी में पिछड़े वर्ग में आते हैं। पूरे देश में एक समान कानून न होने से ये समाज आज भी अलग थलग पड़ा हुआ है। बंजारा समाज का इतिहास सदियों पुराना है। बंजारा समाज की संख्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। एक अलग ही संस्कृति में जीने वाले इस समाज को अपनी विशिष्ट पहचान के लिए ही जाना जाता है। बंजारा राजस्थान का ऐसा घुमंतू समुदाय है जो अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचकर अपनी परंपरा बहुत कुछ सुरक्षित रखे हुए हैं। इस समुदाय ने खुद को अन्य समुदाय से अलग रखा है। बंजारों की खासियत ये होती है कि ये किसी स्थान की सीमा को स्वीकार नहीं करते। बेधड़क बेहिचक ये बढ़ते जाते हैं। बंजारों ने व्यापार के जरिए देश को विभिन्न भागों से जोड़ा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब बंजारा एजुकेशन के लिए जागरूक हुए हैं और वो अब एजुकेशन की तरफ ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए उन्होंने स्कूल में भी एडमिशन
ऑपरेशन करवाना शुरू कर दिया है।